आप कहते हैं वह बात सच है कि जीव कहीं अन्यत्र रुकता है, उसका ख्याल भी आता है, परंतु उस समय अलग कैसे होना, ये बताओ। ये बहुत लोगों का प्रश्न रहता है कि ये देखो वापस मेरा तो कुछ गड़बड़ तो हो रहा है। आप कहते हैं बात तो रुकता है दिखाओ। तो बोले ज्ञान से निर्णय किया है, भीतर से हृदय इतना बीजा हुआ हो, भीतर खटक लगे तो भिन्न पड़े। खटक लगना चाहिए या रुचि संसार पड़ी है, कहीं अच्छा लग रहा है, अगर आप कहीं पर भी जाके आ जाओ, कहीं पर भी घूम फिर के जाओ, 5 स्टार होटल में आप चले जाओ, रुक जाओ, 2-4 दिन अच्छा लगता है, उसके बाद अपने आपको अपना घर ही अच्छा लगता है ना। तो यहाँ ये बात चल रही है कि अंदर से खटक लगनी चाहिए कि कहीं 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 रुचि पड़ी हुई है। रुचि का खेल है। रुचि अगर कहीं पड़ी हुई है, रुचि एक तरफी होनी चाहिए। देखो उपयोग में तो फिर भी हो सकता है, लेकिन रुचि एक साइड में होनी चाहिए। रुचि में एक बस एक भाना चाहिए कि एक बस परमात्मा द्रव्य ही मैं हूँ। बस मेरा जो कुछ भी है मेरे में सर्वस्व है, बाहर मेरे में से बाहर कुछ भी नहीं है, कुछ भी, है ना। सुखी होने के लिए अगर कुछ चाहिए तो अपने में अपनापन चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए बाहर से। तो बोले ज्ञान से निर्णय तो किया, क्षयोपशम ज्ञान से तो निर्णय करता है ये जीव। अगर इतना साल से स्वाध्याय करता है तो निर्णय तो इतना करता ही है कि भाई ये संसार में जगत में मेरा कोई नहीं है, सब परद्रव्य है। एक अपनी आत्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं है। मेरा भला बुरा सब मेरे से ही होने वाला है, किसी और से नहीं होने वाला है। इतना विकल्पात्मक निर्णय तो करता है, ज्ञान से तो विचार तो करता है, परंतु हृदय इतना भीजा हुआ हो कि स्वयं को भीतर से खटक लगे तो भिन्न पड़े। जैसे बहन श्री का बताते हैं ना, बहन श्री छोटे थे तो कराची में बताते हैं कि वहां ऐसे ऐसे उनको छोटेपन में भी झाड़ू लगाते थे, तो बोलते झाड़ू अलग है, हाथ है ना, कचरा अलग है, चलता रहता था उनके, खटक रहती थी। उनको रहता था कि मेरा समय यूं का यूं चला जा रहा है, इतना हो गया, इतना समय हो गया। तो उनको अंदर से खटक रहती थी, अपनी रुचि में कमी थी ना समय में, तो उससे उससे जो बाहर में रुचि थी टटोलना चाहिए कि इस तरह भिन्न पड़ने का प्रयत्न चलता है कि नहीं चलता। सब समय में अपने को ऐसा लगता है कि नहीं है कि ये जो बाहर में जितना काम हो रहा है वो भिन्न है, और अंदर में इसको जानने वाला एक ज्ञेय मात्र परमात्मा है, ये भिन्न है। ये मैं हूँ। अंदर से हृदय इतना भीजा हुआ, वैसे का भीजा हुआ, मतलब समझ रहे हैं कि इतना भिजोकर, तो बोलते हैं हृदय तो अंदर से भीजा जाता है ना। तो सब अपने अपने अंदर बैठ जाओ, अब सुनना सुनाना बंद कर दो, अपने अपने स्वभाव में बैठ जाओ कि ये देखो मैं रहा परमात्मा। अब क्या सुनना है, जब अंदर से भिजो के आना चाहिए। तो बोले विचार तो बहुत किया, विचार करने से क्या होता है, विचारवान परमात्मा मैं हूँ, इस पे बैठो, विराजमान हो जाओ। एक अपना जो अंदर में एक सिद्ध शिला है ना, एक सिद्ध शिला ऊपर है, एक सिद्ध शिला अंदर है ना, जहाँ एक ज्ञायक सिद्ध भगवान बना बनाया सिद्ध परमात्मा बैठा हुआ है। अपने परमात्मा बने में आनंद ले बस। अरे ये मैं हूँ, ये बाहर में ये पराधीनता, सुनना बोलना, ये सब मेरा कार्य है ही नहीं। अपनी परिपूर्णता पर इतना श्रद्धान, इतना विश्वास कि ये जो हो रहा है वो मेरे से बाहर हो रहा है, ये पृथक है, मैं तो पहले से ही पूरा हूँ। तो बोला परंतु भीतर से हृदय इतना भीजा हुआ हो कि स्वयं को भीतर से खटक लगे तो भिन्न पड़े, तो भिन्न पड़ जाए। देखो अभी वो है जैसे जहर होता है ना, जहर, तो जहर आपको पता नहीं है तो आपको कुछ नहीं है, लेकिन जब आपको पता चल जाए तो आप क्या उस पर हाथ डालोगे? छूना भी पसंद नहीं करोगे, उसको देखना भी पसंद नहीं करोगे, बोले हटाओ इसको। तो रागादिक भाव जहर जैसे कभी लगे क्या? ये रागादिक भाव जहर है, ये विष है ये।
ये आकुलता स्वरूप है, ये मेरे हितकारक नहीं है, अनिष्ट कारक है। तो ऐसा कभी लगे तो भिन्न पड़ जाए, अभी भिन्न पड़ जाए कि मैं तो आनंद की मूर्ति, पर ये रागादिक भाव है, ये आकुलता स्वरूप है, भिन्न है मेरे से, आश्रव तत्व है, विजातीय तत्व है, ये मैं नहीं हूँ, है ना। तो भिन्न पड़ सकता है, अब भी इसी समय पड़ सकता है, क्योंकि भिन्न ही है, एक में एक हुआ ही नहीं कभी। दो अलग अलग है, एक जीव तत्व है, एक आश्रव तत्व है, शरीर अजीव तत्व है, उद्गल है ना। और बाकी सब आकाश, आकाश काल, ये तो है, सब है ही है। उसमें तो बहुत कम जैसे करता है अपनापन, लेकिन मेन तो जीव और पुद्गल का खेल चलता है। तो खटक अंदर से खटक तो लगनी चाहिए प्रभु, खटक लगने बना शब्दों में कहता जावे कि जैसे वो नहीं है क्या कि शिकारी आया और उसको तोते किसको पकड़ने पकड़ने के लिए आया, और बोलते हैं कि शिकारी आए तो उड़ जाना, शिकारी आए तो उड़ जाना। बोलता जा रहा है, शिकारी आया उसको पकड़ लिया, फिर भी बोलता जा रहा है शिकारी आए तो उड़ जाना। तो बोले ऐसा ज्ञान में निर्णय नहीं होना चाहिए, ज्ञान में निर्णय अफर होना चाहिए एकदम। निर्णय और निर्णय का पक्कापन इतना अफर होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए वहां से खिसके नहीं। बस मैं गायक हूं तो गायक ही हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ तो परिपूर्ण ही हूँ। अब कुछ करके मुझे सम्यक दर्शन करके मुझे कुछ बढ़ जाएगा, या अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो मेरे में कुछ कमी हो गई, बोले ऐसा निर्णय में ऐसा नहीं, श्रद्धा में ऐसा नहीं चलता है। जो चारित्र गुण की पर्याय में जो परिणमन चल रहा है उसका ज्ञान बराबर है, ऐसा नहीं है, नहीं है, लेकिन श्रद्धा तो एक इतनी अडीग, इतनी अडोल, इतनी अकंप होती है कि एक बार निर्णय किया कि मैं गायक हूँ तो गायक ही हूँ बस। अब मैं तो बस मात्र जानना 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 जानना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी कहीं भी, उनसे भिन्न ही हूँ मैं। आश्रव भावों से भिन्न हूँ, शरीर आदि से भिन्न हूँ, कर्म से भिन्न हूँ, संयोगों से भिन्न हूँ। एक समय की पर्याय चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, है ना। अब शुद्ध पर्याय तो अपने को आत्मा देखती है, ये तो कह दिया जाता है कि शुद्ध पर्याय भी हो, लेकिन शुद्ध पर्याय तो अपने को विकल्प है ही नहीं, वहां तो आत्मा देखती है। और बाकी जो पर्याय है वो मेरे से अलग भिन्न ही है। उसको देखो, भिन्न को भिन्न जानना है, करना नहीं है। ये भिन्न को भिन्न करने, अभी बोले ना कि भिन्न देखो, भिन्न देखो तो मतलब उसको भिन्न करने लग जाता है। क्या करे, हमारे तो इतना आनंद ही नहीं आता है क्या, हमारा तो हृदय भीजा हुआ ही नहीं रहता है। अरे स्वीकार करो मैं ये हूँ तो हृदय अपने आप भीजेगा। हृदय को भिजा के स्वीकार करना चाहता है, यहाँ बोले स्वीकार करते ही हृदय तो गदगद हो जाएगा, एकदम आनंद आ जाएगा ये एकदम इसी समय। कैसा निवृत्त कैसा हो जाता है कि देखो अभी आपको कहीं जाना है, कहीं भी जाना है आपको, है ना। तो आपकी मान लो टिकट बनी नहीं और आपने पूरी तैयारी कर रखी है, पूरी तैयारी कर रखी है, और बोले कि नहीं आपकी टिकट कंफर्म नहीं हुई। तो आप अब क्या करोगे, आप तैयारी सब है, सब खाना बना लिया, सब बना लिया, आप शांति से बैठ गए कि अरे सब बेकार हो गया, सब कितने विकल्प चलने शुरू हो गया, कितना चाव से तैयारी की थी, वहां ऐसा माहौल था, वहां ऐसा आनंद आएगा, ऐसा आएगा, सब हो गया। और अचानक देखो मान लो सम्यक का फोन आ गया कि अरे आपकी टिकट कंफर्म हो गई। और फिर देखो, अब इसके लिए आपको क्या विनती करना पड़ेगा, बोलो कितना प्रयत्न करना पड़ेगा कि आपको आनंद नहीं आएगा, ये बताओ। कुछ नहीं करना पड़ेगा, पहले भी कुछ नहीं हुआ था, अभी भी कुछ नहीं हुआ, सही बात पता चली और आनंद आ गया। जैसे सही बात पता चली कि मैं तो गायक भगवान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण ही हूँ, ऐसा जब पता चला। पहले जानता था कि अरे मुझे इतना प्रयत्न करना है, इतना पुरुषार्थ करना है, इतना ये करना है ना, तो इसको आकुलता होती थी, अरे हुआ ही नहीं, क्या करें, होता ही नहीं है ना। तो अब जब पता चला कि मैं तो हुई, मैं ही हूँ पूरा, तो अभी उसमें आनंद आने में क्या बाकी रहेगा बताओ। अब हृदय भीजेगा, अपने आप खिलखिला उठेगा अंदर से। देखो जो तैयारी की हुई थी और अब आया है कि आपकी टिकट कंफर्म है, उसके बाद अब क्या है, अब तो उधर उस संबंधी विकल्प चल के आनंद चल रहा है। अब तो सोनगढ़ दिख रहा है, वहां का शिविर दिख रहा है, और वहां का माहौल दिख रहा है, और वहां के सिमंदर भगवान दिख रहे हैं, परमागम मंदिर दिख रहा है, सब दिख रहा है, और एकदम देखो विचार चल रहे हैं अंदर, हिलोरे चल रही है, आनंद चल रही है, सब अपने आप चालू हो गया।
वैसे जब एक बार निर्णय किया कि मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं गायक हूँ, तो अपना परमात्मा पने का आला चालू हो जाता है। फिर ऐसा नहीं कि हाय हाय हमें तो ये हुआ ही नहीं है, हमें तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। अरे होने वाली व्यवस्था ही नहीं है मेरे में, मैं तो हूँ वाली व्यवस्था है, स्वीकार करने वाली व्यवस्था है। अंदर में गायक प्रभु भगवान हूँ ऐसा स्वीकार करते ही अपने आप बीज जाएगा एकदम। तो बोले क्या क्या करता है कि मतलब उलझन में पड़ जाता है कि अरे बोलते हैं अनुभूति के समय इतना आनंद आता है, अपूर्व आनंद आता है। बोले वैसा आनंद तो हमें आया ही नहीं, वैसा तो हमें हुआ ही नहीं। अरे जिसको अनुभूति हुई वो अनुभूतियों की तरफ नहीं देखता है, वो पर्याय की तरफ नहीं झांकता है। उसने तो एक भगवान आत्मा पे कब्जा कर लिया है, एक मैं तो परमात्मा ही हूँ। अनुभूति हुई नहीं हुई, आनंद आया नहीं आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, छोड़ दे, छोड़ दे उसको। अपने स्वकाल में जो होना है जो हो जाएगा। लेकिन निर्णय पक्का ये कर कि मैं तो भगवान ही हूँ, मैं तो गायक ही हूँ, मैं तो परिपूर्ण ही हूँ, ऐसा निर्णय करके तो बैठ जाए एक बार। तो बोले ज्ञान में तो निर्णय किया परंतु भीतर से हृदय तो भीजा नहीं। अब हृदय को भीजा हुआ देखेगा, तो भीजा हुआ देखेगा तो दृष्टि किस पे है ना। अरे आनंद की मूर्ति, आनंद का धाम में हूँ ऐसा जान तो हृदय भीज जाएगा अपने आप। स्वयं को भीतर से खटक लगे तो भिन्न पड़े। अंतर में से खटक लगनी चाहिए कि गायक की महिमा। खटक का क्या मतलब है? गायक की महिमा आनी चाहिए, समझे। खटक का मतलब है कि आप दूसरे को देख देख के दुखी होते रहो, ये हो गया वो हो गया, ये नहीं। ये विभाव, विभाव जो आकुलता रूप भाव है वो भाव दुख रूप लगे और अपना भगवान आत्मा सुख रूप लगे तो अंदर से अंदर आए, बाहर से हट जाए। दुख किसे पसंद है? कोई को बाहर इतनी गर्मी में भट्टी जैसे जल रहा है और अपने घर में अगर एयर कंडीशन चल रहा है तो बाहर को जाना किसको पसंद है? किसी को भी पसंद नहीं। तो आकुलता है, ये भट्टी है, राग है, ये भट्टी है, तो किसको पसंद है? किसी को पसंद नहीं है। यहाँ तो शांत निराकुल चेतन मुक्ति रमा सहचर मेरी, यह मोह तड़क कर टूट पड़े प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। ऐसे अपने गायक भगवान आत्मा की एक बार निरख पूजा तो कर, भक्ति तो कर एक बार कि ये गायक परमात्मा मैं हूँ। अंदर से भिजोने का क्या मतलब है? देखो, अंदर में से खटक लगनी चाहिए कि गायक की महिमा आनी चाहिए। गायक की महिमा आई, ज्ञान में तो गायक की महिमा करता है कि गायक ऐसा है, गायक परिपूर्ण है, गायक है। अरे मैं गायक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ ऐसा देखना। अपने को पर्याय रूप मान के खेत खिन्नता होती रहती है, समझे। खटक लगनी चाहिए यानी अपने गायक की महिमा में रहना चाहिए। ये खटक, बाहर की महिमा हट के गायक की महिमा में, बस कि ये गायक ही मैं हूँ ऐसा है। वही है विभाव मात्र दुख रूप है, ऐसा अंतर वेदन में लगना चाहिए। ये विभाव दुख रूप है और दुख फल रूप है। इस विभावों का क्या फल होगा, इन भावों का क्या फल होगा, है ना। इन परिणामों का क्या फल होगा। हम्म फल देखना है तो देखो दृष्टांत लेते हैं अपन। या अपन क्या लेते हैं कि अभी अपन कोई भी भाव किए तो कर्म बनेंगे, कर्म बनेंगे तो अगले भाव में उदय आएंगे। फिर रागादिक भाव होगा, ऐसे श्रृंखला चलती रहती है। यहाँ बोलते हैं, जैन धर्म ये बोलता है कि आज नगद कल उधार वाला काम है। यहाँ कल का भरोसा, कल का बात नहीं है। यहाँ तो बोलते हैं कि तू किसी और का चिंतन करता है तो उसी समय तुझे आकुलता होती है, उसी समय तत्क्षण आकुलता होती है। ऐसा नहीं कि अभी विवाह होएगा फिर कर्म बनेगा फिर इसका उदय आएगा फिर ऐसा होएगा, ऐसा नहीं। अपने को चेतन परमात्मा देखते ही अभी सुख का अनुभव होता है, अभी राग रूप प्रणमन करने से अभी दुख का अनुभव होता है। तो विभाव जो दुख रूप लगे तो इसका फल दुख रूप लगता है। आकुलता लगे तो आकुलता नहीं सुहावे, तो सुख के समुद्र में गोता लगा ले। आनंद के समुद्र में गोता लगा ले। जिसको तैरना आता हो और बाहर बहुत गर्मी हो और तालाब के पास खड़ा हो और एकदम गर्मी हो, तो गर्मी हो तैरना आता है तो कूद जाता है उसके अंदर में, ठंडक लेके आ जाता है ना। अरे जब तालाब के पास ही खड़ा हूं मैं, तो मैं तो ठंडक में चला जाऊं ना, यहाँ गर्म धूप की भट्टी में क्यों खड़ा हूं मैं। वैसे विवाह की भट्टी में कौन खड़ा रहेगा। एकदम आत्मा के आनंद के
शांत में, शांत सरोवर में डुबकी लगाएगा। ये है ना शांति का सरोवर, आनंद का सागर, चैतन्य रत्नाकर, ऐसा परमात्मा मैं हूँ, बस ऐसा डुबकी लगाएगा। कौन आकुलता की भट्टी में खड़ा रहेगा, कौन तरफ झांकेगा। जो चीज है नहीं, जो मेरी सत्ता में नहीं, जो मेरे आश्रय से नहीं उत्पन्न होती है, जो मेरी जाति की नहीं है, जिसमें मेरा और उनका कोई कोई मेल तोल मोल नहीं है, कोई मिलान नहीं है, ऐसा एक ज्ञायक भाव में, और ये विभाव भाव है, रूप है, मतलब मेरे से भिन्न है, समझ लो। दुख रूप होके भी उसकी तरफ देख के भी दुखी होता रहता है, आकुलता होती है, अरे राग होता है, क्या करें, हो ही जाता है, तो उसी की तरफ खड़ा होके, इसका नाम भेद ज्ञान नहीं है ना, इसका नाम दुख नहीं है। दुखी दुख लगे तो वहां से हटे, तुरंत हटे। जैसे किसी के घर में सांप घुस गया मान लो, तो सांप घुस गया तो वो रात भर आराम से सो सकता है क्या? आपके पास तो नहीं आया वो, लेकिन आपको पता चला कि आज घर में है, तो आप सो सकते हो क्या? नहीं सो सकते, है ना। तो वैसे ही ये विभावों के साथ में खड़ा कैसे रह सकता है? अंदर आत्मा में आनंद शांति है, वहां खड़ा हो जा। तो ये विभाव तुझे छू ही नहीं सकते, ये पर भाव है, पर क्षेत्र में है, इनका और मेरा क्षेत्र बिल्कुल भिन्न है। मैं तो एकदम अखंड अखंड रूप से रहा हुआ हूँ, बस अपने अपने स्वभाव में, बस अपने में अपने रूप रहा हूँ। तो बोले ये विभाव दुख रूप है और दुख फल रूप है, ऐसी खटक लगे तो उससे भिन्न पड़े। निर्णय के पश्चात भी उसे स्वयं को खटक लगनी चाहिए। मोहे भावे ना भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में, मोहे लागे यहाँ परदेश, रहूंगा मैं तो निज घर में। देखो खटक, हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ हमारा कोई ना दिखता, मैं तो धारूं दिगंबर वेश, रहूंगा मैं तो निज घर में, मैं तो धारूं दिगंबर वेश, रहूंगा मैं तो निज घर में। दिगंबर वेश का मतलब है कि ये बाहर का ये लंग फंग शरीर कर्म राग, सबसे न्यारा अंदर भगवान आत्मा में रमण करना, इसका नाम दिगंबर वेश है। बाहर के वस्त्र से रहित, वस्त्र तो उतर जाते हैं अपने आप, लेकिन मैं तो त्रिकाल दिगंबर हूँ। मैं तो अंदर से एकदम परिपूर्ण, बाहर से नग्न, बाहर से कोई भी नहीं है मेरा, है ना। ऐसा अंदर से खटक लगनी चाहिए, खटक निर्णय में आनी चाहिए, ऐसा कि ये चैतन्य अरूपी भगवान आत्मा, परिपूर्ण परमात्मा, ये मैं हूँ, और इसके अलावा जो कुछ है वो मैं नहीं हूँ। ऐसा ऐसा निर्णय का पक्का बनाना चाहिए एकदम। तो अब ये आकुलता किसकी होगी? अब बताओ, आकुलता का काम ही नहीं है जब मैं हूं ही नहीं। बोले मुझे नहीं भाता है अब। आहा, अपना अपना स्वभाव जिसको भा जावे, उसको शुद्ध परिणति प्रकट करूं, इतना सा विकल्प भी नहीं सुहाता है, सुहाता नहीं है वो विकल्प भी खटकता है कि अरे मुझे शुद्ध परिणति प्रकट करनी है, शुद्ध त्रिकाली शुद्ध होने से क्या हुआ, मुझे शुद्ध प्रकट तो करनी है। कि बोला नहीं प्रकट करनी है, होती होनी व्यवस्था है जो हो जाएगी, लेकिन मुझे कहाँ करना है? मैं तो ध्रुव हूं ना, मैं तो पूरा हूँ ना, मैं तो पर्याय जैसा हूँ ही नहीं, पर्याय जितना हूँ ही नहीं, तो मुझे कहाँ प्रकट करना है? मैं तो प्रकट प्रत्यक्ष हूँ, मैं स्वयं हूँ ना, है। तो बोला निर्णय के पश्चात भी उसे स्वयं को खटक लगनी चाहिए, तब भिन्न पड़े। मात्र विचार किया करे ऐसा नहीं, किंतु अंदर से खटक लगनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है, तो प्रश्न का ये जोरदार आंसर है, समझे ना, कि खटक का क्या मतलब है। खटक का मतलब ये नहीं है कि आप विचारों में खड़े रहो कि अरे हमारे ऐसा नहीं होता है, हमारे ऐसा नहीं होता है, इसका नाम खटक नहीं है, समझे। इसका नाम खटक नहीं है। खटक इसका है कि जब मैं स्वभाववान हूँ, परिपूर्ण हूँ, तो मैं परिपूर्ण हूँ,
बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ, इसके अलावा जो विचार आवे वो विचारों से पार में हूँ, उन विकल्पों से पार में हूँ। विकल्पों में मैं आता जाता नहीं, मेरा स्थान नहीं है वहां। मेरा स्थान तो एकमात्र चैतन्य की गद्दी पे बैठा हुआ हूँ, एक सहज स्वभाव रूप टिका हुआ हूँ, एक अपने आनंद मूर्ति परमात्मा रूप रहा हुआ हूँ, है ना। एक रूप एक रूप एक रूप, अखंड पने, ध्रुव पने, शाश्वत पने, परिपूर्ण पने, चेतन रूप रहा हुआ ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ। इसके अलावा जो कुछ है वो मेरे से भिन्न है तो सही लेकिन भिन्न है। अब भिन्न है तो उसमें मतलब खटक ये लगने दे, उससे भिन्न पढ़ने की खटक। तो भिन्न कैसे पढ़ा जावे कि उनको अपने से भिन्न करे, कि जो भिन्न है उसको भिन्न क्या करना है, भिन्न ही है वो तो। लेकिन तुम अपने में अपना करके ये ज्ञायक परमात्मा है, ये एकमात्र चैतन्य परमात्मा है, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, तो मैं पना एक ही जगह रुकेगा। तो ये मैं हूँ, इसके अलावा कुछ और मैं नहीं हूँ, तो भिन्न पड़ गया उनसे। राग को हटा के भिन्न पड़ना है कि ऐसा नहीं होगा। अभी राग को नहीं हटाना है। मेरे में राग है ही नहीं, हटाऊं क्या, मेरे में नहीं है ना। आपके घर के बाहर में कोई थोड़ी दूर में कोई कचरा पड़ा हो तो बोला कि उस कचरे को हटाओ, आप उस कचरे को हटाओ, तो मतलब हम कोई म्युनिसिपैलिटी वाले थोड़ी है जो कचरे को हटाएंगे। अरे भाई मेरे घर में कचरा नहीं है, मेरे घर में कचरा नहीं है तो मैं किसको हटाऊं। मैं कचरा स्लीपर थोड़ी हूँ जो कचरा हटाऊं। तो राग को हटाऊं, मैं कोई स्लीपर थोड़ी हूँ जो राग को हटाऊं। मैं तो ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, भगवान बना बनाया। तो राग को हटाने का काम थोड़ी है मेरा। मैं तो राग से त्रिकाल रहित परमात्मा बने रहा हुआ, आहा शांत मूर्ति, आनंद मूर्ति, प्रभु परमात्मा, ये मैं हूँ। मुझे कहीं जाना आना नहीं है, कुछ हटाना नहीं है, मेरे में कुछ आया ही नहीं तो हटाऊं क्या। ये कोई मेरी भिन्न पड़ना, खटक लगना, इसका मतलब है कि आपको ये जो रागादिक भाव है ना, इसकी रुचि, इसमें जो सुख भाषित होता है ना, वो सुख अपने स्वभाव में एक भाषित होना चाहिए बस। जहां थोड़ा सा भी सुख भाषित होता है ना, वहां जीव अटकता है। तो अटकना नहीं चाहिए, खटक लगना चाहिए, कहने का मतलब है। अटकना और खटकना दो चीज है ना। अटकना नहीं चाहिए, ये रागादिक भाव में अटकना नहीं चाहिए। रागादिक भाव में खटक लगे तो स्वभाव में अटके, स्वभाव में आनंद ले, अटको स्वभाव में तो रागादिक खटके। ये खटका है, ये तो खड़क खड़क करने वाला है रागादिक भाव। रागादिक भाव एक सेकंड चैन नहीं लेने पड़ता है, एक सेकंड चैन नहीं लेने देता रागादिक भाव। और स्वभाव में चैन ही चैन है, वो बेचैन नहीं होने देता, वहां चैन नहीं है ना। तो अपने स्वभाव में रहने का मतलब इसमें क्या कहा है कि विभाव दुख रूप है और दुख फलस्वरूप है। ऐसी खटक लगे तो उससे भिन्न पड़े, है ना। निर्णय के पश्चात भी उसे स्वयं को खटक लगनी चाहिए। मतलब ज्ञान के अंदर तो निर्णय हुआ, लेकिन भेद ज्ञान जहाँ होना चाहिए ना, वो भेद ज्ञान की बात है कि अपने स्वभाव में अहमपना करे तो राग से अपने आप भिन्न पड़ जावे, है? और स्वभाव में तो अहमपना करे नहीं और राग के ही गाने गाते जावे कि राग आया है, राग को हटाना है। तो राग को न तो हटाना था, न राग तुम्हारी सीमा में आया। अपने को राग से भिन्न परमात्मा देख ले, तो बस राग राग में रह गया और अपने काल क्रम से चला जाएगा तो चला जाएगा। जितना समय रहना है रहो, काल क्रम से चला जाना है तो चला जाओ। मैं तो दोनों में ही नहीं हूँ। मैं तो न राग में हूँ न वीतराग में हूँ, दोनों में मैं नहीं हूँ। मैं तो वीतराग की मूर्ति हूँ पहले से ही। बोले स्वयं को खटक लगनी चाहिए तब भिन्न पड़े, मात्र विचार किया करे ऐसा नहीं, किंतु अंदर से खटक लगनी चाहिए। जो बोले बीजावा होना चाहिए, बीजावा होना चाहिए, तो बीजावा का क्या मतलब है कि किसमें भिजोए बताओ। हम अंदर आनंद रस टपक रहा है तो उसके अंदर परिणति को भिजो लो, बीजा हुआ चाहिए ना। तो अंदर आनंद की मूर्ति परमात्मा भगवान आत्मा हाजिर हजूर विद्यमान है, तो परिणति ये कहे कि मैं परमात्मा हूँ तो बीजी हुई है। और परिणति ये कहे कि मुझे परमात्मा अपना प्रकट करना है तो परिणति सुखी है। मेहनत आ गई ना एक, मुझे प्रकट करना है, मुझे प्रकट करना है। प्रकट करना है क्यों? जैसे कोई पैसे वाला के सगाई हो जाए तो वरमाला डालते ही सारा धन उसका हो गया। कोई गरीब लड़की की पैसे वाले से सगाई हो गई है ना, तो सगाई हो गई तो उसका जितना धन दौलत गाड़ी बंगला सब इसका हो गया। वो तो अब ये क्या चिंता करिए,
अब इसको पिता से भी कुछ नहीं चाहिए, पैसा कमाने की भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जहां वरमाला डाली वहां तो भरमार पैसा ही पैसा है। वैसे ये भगवान आत्मा के अंदर वरमाला डाली कि ये मैं हूँ, ऐसा डाली, तब इसको क्या मोक्ष की, क्या केवल ज्ञान की चिंता है बताओ। सर्वज्ञ स्वरूपी सर्वज्ञ स्वभावी परमात्मा मैं हूँ, अभी कहाँ किसकी चिंता है। तो भिन्न भिन्न मतलब खटक कैसी लगे कि राग में सुहाता नहीं है, राग भट्टी जैसा लगता है, वही सा भी राग हो नहीं सुहाता है, क्योंकि यहाँ आनंद 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 शांति सुख है, परिपूर्णता का एक अलग रस है, एक अलग स्वाद है। स्वाद मतलब पुद्गल वाला स्वाद नहीं, एक अलग निश्चिंतपना है, निर्भरपना है, एक निर्भय निर्भय निश्चिंत हो जाता है। मुझे अनंत काल तक किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, किसी से भी कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं परिपूर्ण हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं ही मेरा करता धरता, पर से मुझको कुछ काम नहीं। मैं निज में रमने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। ये देखो बस हो गया, खटक लगी कि मैं तो ये नहीं हूँ, मैं तो निज में रमने वाला आनंद आनंद धाम हूँ। तो ये देखो यहाँ यहाँ अपनापन हो गया, और बस अपनेपन यहाँ से हुआ तो बाहर से हट गया, अपने आप ही हट गया। बाहर में तूने अपनापन कर रखा है भैया, हुआ नहीं है, हो नहीं सकता, होने की कोई गुंजाइश नहीं है। होना होता तो कब का हो जाता ना। अगर देखो सम्यक दर्शन का प्रयत्न करने से अगर हो जाता, तो सम्यक दर्शन का प्रयत्न तो सब कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? कि तू प्रयत्न कर रहा है इसलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि पर्याय दृष्टि नहीं छूट रही है। और अपने को ज्ञायक परमात्मा प्रभु भगवान आत्मा देखे तो अभी सम्यक दर्शन तो लौटेगा आगे पीछे। क्या सम्यक दर्शन है? सम्यक दर्शन कोई बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज तो इसलिए है कि आज तक तुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं बना बनाया परमात्मा हूँ। क्या मैं मानता ही नहीं है, क्योंकि अभी कपड़े पहने हुए परमात्मा कैसे हो सकता है, शरीर से एक परमात्मा कैसे हो सकता है? मतलब इसको शरीर कपड़ा राग यही है दिखता रहता है। मजे की बात है कि इसको सारा पुद्गल 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 ही दिखता रहता है। अरे ज्ञान चेतना वही परमात्मा पूरा का पूरा उजाला रूप, पूरा का पूरा एकदम दिखता हुआ परमात्मा है, वो नहीं दिख रहा है। ऐसे करूं, इसको हटाऊं, इसको ले आऊं, इतना पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। बोले ये जो पुरुषार्थ है ना, वो तेरे वश की बात ही नहीं है, वो तेरा है ही नहीं, वो पुद्गल का कार्य है। तेरा पुरुषार्थ तो यह है कि इतना निर्णय कर ले कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं आनंद की मूर्ति हूँ, मैं सुख की खान हूँ, मैं तो ये हूँ। मैं इतना निर्णय कर ले, इतना निर्णय कर ले, तो निर्णय करने वाली तो पर्याय है। इस पर्याय ने अपने को परमात्मा रूप स्वीकार किया, उस पर पर्याय में रागाधिक भाव नहीं होंगे। नहीं, ये खटक ये लगनी चाहिए कि ये रागाधिक भाव में और देह आदि में मैंपना कर रखा है, तो ये खटक इस तरह की खटक लगनी चाहिए कि मैंपना परमात्मा पने में आना चाहिए, मैंपना स्वभाव में आना चाहिए। स्वयं बस, पर से हट, बस इतना कर लिया तो बहुत है। स्व को स्व जान, पर को पर जान है। अब पर में तो अपने से बाहर वालों को पर जानता है, ये पड़ोसी का घर उसका, ये पड़ोसी का परिवार उसका, ये उसका, वो उसको पर में जानता है। अरे एक ज्ञायक भाव के सिवाय जितना जो है वो सब पर के खाते में है, वो मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ। राग को अपना मानता है और बोले उससे बंद तो होता है ना, कि भाव बिगड़ते हैं तो बंद तो होता है ना, लेकिन भाव बिगड़ने का कारण तो देह को अपना मानना ही है ना। भाव बिगड़ने क्यों बिगड़ते हैं भाव? क्योंकि ये परद्रव्य को अपना मानता है। तो इसको खटक लगनी चाहिए कि मेरे भाव क्यों नहीं सुधर रहे हैं, मेरे भाव में चेंज क्यों नहीं आ रहा है? कि इसलिए नहीं आ रहा है कि तुम्हारी बैठक नहीं बदली। बैठक बदल जाए एक बार, फिर कोई चिंता नहीं है, फिर परिणाम आए तो आए, द्रागाधिक भाव आके निकल जाएंगे, आके निकल जाएंगे, टिकने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है, बहुत ईमानदार है वो।
नहीं टिकते हैं, उनका आयु ही एक समय की है, कहाँ से टिकेंगे। और मैं रागी हो गया, तूने मतलब अपने गले लगाया है कि मैं हो गया, मैं हो गया। अरे मैं परमात्मा हूँ, रागी कैसे हो सकता हूँ प्रभु, है ना। तो बोले कि ऐसी खटक, कैसी खटक लगे कि निर्णय के पश्चात भी, जैसे ज्ञान से निर्णय तो किया ना, तो निर्णय के पश्चात भी उसे स्वयं को खटक लगनी चाहिए कि जो रागादिक भाव होते हैं ना, जो रागादिक भाव, तो रागादिक भाव फिर सुहाते नहीं है, अपनापन तो नहीं है उनमें, लेकिन सुहाते भी नहीं है वो रागादिक भाव, है ना। खटक लगने चाहिए तब भिन्न पड़े, उन रागादिक भावों से भिन्न पड़ जाए। मात्र विचार किया करे ऐसा नहीं है, ऊपर ऊपर से विचार करे उससे नहीं होता है। उससे तो क्या है कि विचार भी कर ले, छेवपशम ज्ञान में भी बैठा ले, और अंदर में सब कुछ ही, मतलब कोई भी प्रसंग चले तो गाथा सुनाना शुरू हो जाए, कोई भी बात चले तो कर्ता कर्म की गाथा सुना दे, है ना। बंद की बात चले तो बंद अधिकार की गाथा सुना दे। उससे नहीं, जो गाथा हम कह रहे हैं उसका वाच्य बनना चाहिए, वाच्य वाचक होना चाहिए। अपने को अगर गाथा याद है तो कितनी बढ़िया बात है कि अपन उसका वाच्य बना सकते हैं इधर, कि बंद और मोक्ष से पार भगवान आत्मा, ये गायक परमात्मा, ये मैं हूँ। न मेरे में बंद है, न मेरे में मोक्ष है, न मैं संसारी हूँ, न मैं मुक्त हूँ, न मैं कपड़े वाला हूँ या न मैं कपड़े से रहित हूँ। कपड़े वाला भी नहीं हूँ तो कपड़े से रहित भी नहीं हूँ। मैं तो जो हूँ सो हूँ। ज्ञात ते तो तेज छे, यानी हूँ तो हूँ छू, मैं तो मैं ही हूँ। मेरे साथ किसी का कंपेयर नहीं है, अवस्थाओं का कंपेयर नहीं है। चाहे अनंत सिद्ध अवस्था हो, चाहे मुनि मुनि अवस्था हो, चाहे पंचम गुणस्थान हो, चाहे चौथा गुणस्थान हो, चाहे मिथ्यात्व गुणस्थान हो, मतलब इनके साथ मेरा कोई कंपेयर नहीं है। इन सब से भिन्न ये गायक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, भगवान आत्मा, है ना। ये मैं हूं, ऐसा निर्णय आए ना तो आगे का प्रोसेस ऑटोमेटिक चलने वाला है। फिर क्या कि एक स्थान मिल गया ना, तो वजन इधर का बढ़ता जाएगा और उधर अपने आप लक्ष्य धीरे धीरे इधर समेट के आ जाएगा, उधर का कम हो जाएगा। उधर प्रयत्न करने लगेगा तो नहीं होने वाला है, इधर पुरुषार्थ करेगा तो उधर ऑटोमेटिक होने वाला है। तो इसलिए विपरीत पुरुषार्थ करके और मानता है कि हमारा निर्णय तो हो गया है, तो इसको निर्णय नहीं कहते प्रभु। निर्णय उसको कहते हैं कि एक बार जब निर्णय हो गया कि मैं तो गायक हूँ, तो गायक ही हूँ, परिपूर्ण ही हूँ। अब पर्याय में रागादिक भाव हुए तो मैं इस रूप नहीं हुआ, मेरे में रागादिक भाव नहीं हुए हैं। रागादिक भाव हुए अवश्य है, एक समय की पर्याय में ही है ना। पर्याय की भूल से ही है, किसी अन्य ने नहीं किया, कर्म के उदय ने नहीं कराया। सब बराबर ज्ञान रहता है, एकदम सटीक। अगर ये कह रहा है कि मेरे में राग नहीं है, जिसका मतलब है ही नहीं राग, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर बौद्ध मती सांख्य मती जैसी बात नहीं है, जैन धर्म में है राग, लेकिन मैंने अपनापन गायक भाव में किया है, ध्रुव भाव में किया है, इसलिए मैं रागी नहीं हूँ। राग हुई है एक समय की पर्यायगत योग्यता से, पर्याय में भूल चल रही है, तो पर्याय को ये उपदेश है कि तू अपने को परमात्मा देख ले, मान ले, तो राग चली जाएगी। राग को रहने दे अपने घर में, हमें क्या चिंता, जब मैं नहीं, मेरे घर में नहीं, तो मुझे क्या चिंता, रहे चाहे जाए, जो है सो है। इस तरह से निर्णय आना चाहिए, खटक भी लगनी चाहिए कि रागादिक भाव होते हुए भी रस अगर परद्रव्य में पड़ा है तो ये खटक भी लगनी चाहिए, है ना। लेकिन खटक लग के, वो खटक के लिए खटक नहीं, स्वभाव में आने के लिए खटक है। स्वभाव में अपनापन कर ले तो फिर ये देखो, इधर में तो राग उत्पन्न नहीं होगी और फिर बाहर में जाने का मन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इतना अतीन्द्रिय आनंद का झरना झरता है कि बाहर में कौन झांकेगा इसमें। बाहर में झांकने का मन ही नहीं होता है, देखने का तक का मन नहीं होता है। कोतूहल बस देखने का मन नहीं होता है। ये तो जीव क्या करता है, 5 मिनट बैठता है, आनंद तो आया ही नहीं, सुख तो प्रकट हुआ ही नहीं, अतीन्द्रिय आनंद तो आया ही नहीं। अरे तुम क्या देखता है, आनंद की मूर्ति को देखता जा, बस तो ये निरखता जा, यहाँ बैठा रहे। अपने स्वकाल में आ जाएगा, आएगा कि नहीं। बादल भरे हैं एकदम, बरसात मतलब पानी से ऊपर, और गरज रहे हैं, और हम बोले बरसात तो आया ही नहीं, आया ही नहीं। आ जाएगा अपने स्वकाल में, स्वकाल में आ जाएगा, आएगा आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, है ना। तो वैसे ही मैं आनंद की मूर्ति हूँ, ऐसा निर्णय नक्की करने से आनंद भरचक भरा हुआ है, तो ऐसा पक्का निर्णय करने से आनंद ऑटोमेटिक आ ही जाता है।
अपन बोलते नहीं आए तो नहीं आए, ऐसा बनता नहीं है, लेकिन नहीं आए आता ही है ना। जहाँ जो चीज है और वहां आप देखोगे तो आपको वो चीज नहीं दिखेगी। तो जो चीज राग अंदर है ही नहीं, तो आप राग को खोजने जा रहे हो तो राग नहीं मिलेगा। आत्मा तो मिलेगा, आनंद तो मिलेगा, सुख तो मिलेगा, लेकिन राग नहीं मिलेगा कहीं पर भी। तो जहां देखोगे आप वहां राग है नहीं, तो राग से भिन्न क्या पढ़ना, राग है ही नहीं मेरे में। और जहां राग की तरफ आप देखते हो तो वहां वो मैं हूं ही नहीं। राग की तरफ देखते हो तो राग में हूं ही नहीं। भगवान आत्मा की तरफ देखो तो यहाँ राग है ही नहीं, तो मेरे में राग है ही नहीं। ये निर्णय हो गया। निर्णय हो गया तो ऑटोमेटिक आनंद आ गया कि मुझे निकालना ही नहीं है राग को। राग मेरे घर में है ही नहीं, मैं राग रूप हुआ ही नहीं। ऐसे के अंदर में अपने आप अंदर से आनंद आता है। और राग से आश्रव तत्व से भिन्न जब देखने लगता है, तो आश्रव से भेद ज्ञान करने की बात है। आश्रव को हटाना कोई हमारा काम थोड़ी है, ऑटोमेटिक अपना अपने हिसाब से हो जाएगा। तो कर्तव्य यही है, ये करने लायक इतना ही है कि प्रभु ये निर्णय कर, नक्की कर, अनुभव कर कि मैं जीव हूँ, मैं गायक हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। मेरे में अनंत गुण तो है, लेकिन राग देश मोह नाम का कोई गुण नहीं है ना। तो जब राग देश मोह ही मेरे में नहीं है, तो शरीर तो मेरे में है ही नहीं। शरीर नहीं है तो शरीर के साथ में जो द्रव्य कर्म भाव कर्म लगे हुए हैं, मतलब लगे बाहर में सहयोग लगे हुए हैं, वो भी मेरे में नहीं है। तो ये एक निर्णय के साथ में सारे अन्य से रिश्ता टूट जाता है। और अन्य की नास्ति करने जाएगा तो अस्थि में कहाँ से आएगा तुम। एक अपने में अस्थि देख ले तो अनंत की नास्ति ऑटोमेटिक है। अपने परिपूर्ण परमात्मा द्रव्य में अहमपना करना, यही मैं हूँ, इसका नाम निर्णय, सच्चा निर्णय है। भिजो के आना मतलब भिजोना पड़ता नहीं है, ऑटोमेटिक भीज जाता है। अपने आप अंदर रस बरसने लगता है। अपनी अपनी परिपूर्णता भाषित होते ही कि पूरा दुनिया का पूरा बोझा हट जाता है, निवृत्ति हो जाती है। कि मुझे सुखी होने के लिए कपड़ा चाहिए, धन दौलत चाहिए, परिवार चाहिए, ये चाहिए, बोला कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, अनंत काल तक सुख का पूरा सामग्री, पूरा माल मेरे में पड़ा है, क्योंकि मैं अनंत गुणों से भरचक परमात्मा हूँ। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। अंतर्मुख होके एक बार देख ले, एक बार झांक तो सही, कौतूहल से ही देख। आया ना कलश आया कि मरपच के देख, कौतूहल से देख, जैसे भी देख, तू एक बार ये देख ले कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं प्रभु हूँ। हा हा हा, ऐसा मैं हूँ। ऐसा निर्णय निर्णय करना चाहिए है। निर्णय बोला ज्ञान में तो होता है, तो ज्ञान में खाली क्षयोपशम में नहीं, ज्ञान को ज्ञान के साथ जोड़ो। ज्ञान जो है ना वो पूरा पूरा परमात्मा है। जिस ज्ञान को अपन खाली ज्ञान बोलते हैं ना, वो पूरा परमात्मा है। बस बस उसको ज्ञान को ज्ञायक के साथ जोड़ो कि ये मैं पूरा भगवान हूँ। ये बस अपने को पूरा परमात्मा देखते ही हो गया काम। सब हो गया, इसमें वेद ज्ञान हो गया, पर से परपना हो गया, स्व से स्वपना, सब आ गया एक साथ कि मैं परमात्मा हूँ। ज्ञान में पता चला कि ये पूरा का पूरा भगवान में हूँ। बस हो गया काम है? बस इतना ही करने लायक है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नोबान नोबान। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। जय हो। परम परम उपकारी श्री गुरुदेव की जय हो। जय हो। निष्काम की जय हो। जय हो।